मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। ये पिछला हफ्ता छोटा रहा लेकिन फिर भी 2.5% का नुकसान दे करके चला गया और लोगों के सेंटिमेंट इस समय काफ़ी मतलब ठंडे पड़े हुए हैं, बहुत ही ठंडे। ऐसे में थोड़ी-सी आशान्वित करने वाली खबर सीएलएसए की तरफ से आई है, मूडीज़ की तरफ से आई है, जो कह रहे हैं कि हो गया वो चीन का जितना चक्कर था वो सब लग गया। अब जो भी आर्बिट्राज शायद उन्हें दिख रहा था, अब वो नहीं दिख रहा है। अच्छी खासी एक चाल दोनों जगह पलट चुकी है। चीन बढ़ चुका है, भारत घट चुका है। तो अब कहानी क्या यहाँ से वापस पलटेगी? क्या भारतीय बाज़ार अब ऐसी स्थिति में है जहाँ पर शायद यहाँ से एक वापसी हो सके? और दूसरी तरफ हमें कुछ बातें ऐसी भी सुनने को मिल रही हैं कि चीन वगैरह की बात छोड़िए, भारत से जो पैसा था वो चीन नहीं जा रहा था, वो असल में यूएसए जा रहा था और यूएसए का भी किस्सा वही हो गया कि यूएसए का बाज़ार बढ़ गया और हमारा बाज़ार घट गया, तो जो भी कहानी थी वो पूरी हो गई। अब दोनों में से जो भी कहानी हो, चाहे चीन जा रहा हो या अमेरिका जा रहा हो या जापान जा रहा हो, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भई अक्टूबर में तो सबसे ज़्यादा पैसा जापान गया है, तो चाहे जहाँ भी गया हो, लेकिन अब क्या भारत में वापस आएगा पैसा और क्या भारतीय बाज़ार की कहानी वापस पलटेगी? इन सब का निचोड़ एक ही सेंटेंस बोलूंगा राजीव जी। अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा, इन्वेस्टेड रहेंगे तो पैसा बनेगा, इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे तो कहानी बनेगी। अब क्या करना है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स पे। मुझे ना एक चीज से हमेशा बहुत परेशानी रही है, आज ही नहीं, जब मैं कॉर्पोरेट में था तब भी। क्रिब करने की आदत, रोने की आदत ना सबसे बुरी है। अगर आपको लगता है स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न नहीं दे सकता, रोइए मत, आप वहां चले जाइए जहां आपको रिटर्न मिले और बना के देख लीजिए। अगर आपको लगता है भारत रिटर्न नहीं बना सकता है, आपको यूएस रिटर्न बना सकता है, क्रिप्टो बना सकता है और चीन बना सकता है, रोइए मत, जाइए बना के आइए। एम्प्लॉयमेंट जब थी उस समय भी देखता था, हर कॉर्नर टॉप में ये नहीं होता, यहाँ पे मुझे प्रमोशन नहीं मिलता, बोनस नहीं मिलता। रो क्यों रहे हैं? नहीं मिलता ना, जाइए जहां जाके मिल सकता है ले लीजिए। ये रोने वाली चीज ना बड़ी खराब होती है। इतना बढ़िया मार्केट है, आपके पास 30 साल का हिस्ट्री, आराम से उसके ऊपर का हिस्ट्री है। हर सिर्फ ग्रोथ पे पैसा बनता है। आपकी इंडियन इकोनॉमी अगले 20-30 सालों के ग्रोथ के लिए पॉइज्ड है। उसमें पैसा नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? प्रॉब्लम क्या है ना, सोच की प्रॉब्लम है कि हर दिन पैसा चाहिए। ये बाजार हर दिन पैसे का नहीं है। आपको 5 साल में 2 साल का प्रिपरेशन और 3 साल का इनकम जनरेशन, यही होता है। अगर इस मोटिव से चलेंगे तो ये बाजार बहुत पैसा देगा, बाकी आपको चीन जापान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर चीन जापान करना है तो करते रहिए। तो मैं क्लियर कट बोलता हूँ, एट द रिस्क ऑफ क्रिटिसिज्म, अगर इन्वेस्टेड रहेंगे, अपना पोर्टफोलियो डाउन देख सकते हैं। अगले 1.5 से 3 साल में आपको फिर वैसा ही रिटर्न बनना शुरू होगा जो पिछले 1.5 से 3 साल में हुआ है। बाकी फैसला पंच कर ले। जी, तो ये तो मोटा-मोटा सूत्र वाक्य हो गया, लेकिन अब यहाँ से बाज़ार की दिशा क्या है और कहानी क्या है आगे की? बाजार की दिशा ऐसी है कि मुझे लगता है एटलीस्ट आसपास ही है एक रिबाउंड। सस्टेन करेगा कि नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज होता क्या है कि जब सपोर्ट बनता है ना, तो सपोर्ट के आसपास थोड़ी छेड़छाड़ होती है और फिर फाइनल सपोर्ट बन के आता है। अभी 200 डीए में है, एक्सट्रीम पेसिमिज्म है मार्केट में कि अब कुछ नहीं हो सकता ग्रोथ का, सब पैसा चला जाएगा। तो बॉटम बन सकता है, लेकिन अभी उसका कोई इंडिकेशन नहीं है और जब तक इंडिकेशन नहीं होता हम बॉटम की बात नहीं कर सकते। बॉटम की बात तभी कर सकेंगे जब निफ्टी क्या है 24,500 के ऊपर क्लोज कर दे, फिर कोई ज़्यादा डाउट मेरे मन में नहीं रहेगा। फिर रिस्क बढ़ाएंगे, अभी रिस्क बढ़ाएंगे नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में इन्वेस्ट करते रहिए। ये लेवल पे एक राउंड इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए। इस लेवल पे नए इन्वेस्टर्स 50% इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं 5-10% कैश रखना चाहें रख सकते हैं। नीचे मौका मिले या 24,500 के ऊपर मौका मिले तो खरीद लीजिए। जो आने वाले इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर्स हैं, कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स जो रहेंगे, आने वाले 1.5 से 3 साल में काफ़ी अच्छा पैसा बना के देंगे। अगर ढंग का स्टॉक चुन लेंगे तो 15-20% का सीएजीआर उन स्टॉक्स में तो कहीं नहीं गया अगले 3 से 5 साल में। इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत लगती है। बाजार पलटने के लिए ओवरसोल्ड है, पलटना चाहिए, लेकिन 24,500 के ऊपर
ही किसी भी तरह की पॉजिटिविटी हम आशा रखें। जी। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मतलब आपके सारे प्रमुख सूचकांक जो हैं, वो 200 दिनों के मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज के पास आकर के खड़े हो गए हैं, जिसका आपने ज़िक्र भी किया। ये दर्शकों को बता दें, चार्ट में जो लाल रेखा आपको दिख रही है, ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज होती है। मतलब पिछले 200 ट्रेडिंग डेज़ के क्लोज़ को अगर आप उनका एवरेज निकालें, तो हर दिन की ये रेखा होती है। हर दिन चूँकि नए 200 दिन हो जाएँगे, पिछला एक दिन हटेगा, एक नया दिन जुड़ेगा और उसके हिसाब से एवरेज बदलेगा, तो इसलिए इसे मूविंग एवरेज कहते हैं और पिछले 200 दिनों का हिसाब इसमें देखा गया, इसलिए ये 200 डे मूविंग एवरेज है। तो सेंसेक्स को देखिए, वहीं पे आके खड़ा हो गया। अगर आप निफ्टी को देखें, वहीं आके खड़ा हो गया है। मिड कैप्स इंडेक्स को देखें, वहीं पर आकर खड़ा है और स्मॉल कैप को देखें, तो ये भी वहीं पे खड़ा है। तो सारा बाज़ार इस समय आपका 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे खड़ा है। तो क्या ये एक तरह से कहें कि बस आर या पार वाली चीज़ है कि या तो यहीं से पलट जाए या फिर अगर यहाँ से और गिरना है, तो थोड़ा-सा एक झटका और बड़ा लग जाए? पॉसिबिलिटी है बड़े झटके की, क्योंकि अगर ये क्वार्टर का रिज़ल्ट अच्छा जाता था और वैल्यूएशन नॉर्मल रहता था हमारा, तो 200 डीएमए काफ़ी था। एक बार टेस्ट होके चलते थे ऊपर। लेकिन यहाँ पे एकदम से आश्वस्त होना टोटली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो 200 डीएमए का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि निफ्टी का सपोर्ट 200 डीएमए ब्रीच होता हुआ दिखे और 23,000 के आसपास जाके सपोर्ट मिले और वहाँ से फिर मूवमेंट हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल अभी नहीं कह पाएँगे कि जब तक एक टर्न अराउंड नहीं मिल जाए और कुछ क्लियर लेवल्स ऊपर से ब्रीच नहीं हो जाएँ, तब तक डाउनसाइड खत्म हो गया, ऐसी बात बिल्कुल कर ही नहीं सकते। और पॉसिबिलिटी क्या है, इंडेक्स के वैल्यूएशन के हिसाब से हमारा निफ्टी में ही 5% का और आराम से वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो सकता है, आराम से। और मिड कैप में 10% तक का भी हो सकता है, स्मॉल कैप में 10 से 15% तक का भी हो सकता है। ये वैल्यूएशन एडजस्टमेंट में कह रहा हूँ। सॉरी, मिड कैप में 15% तक का वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो सकता है और स्मॉल कैप में 10-12% का वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए अभी इसका डिस्कशन जो है कॉन्फिडेंटली करना थोड़ा-सा मुश्किल है कि यहीं से पलट के संभल जाएगा क्या? यहाँ से बाउंस होने के चांस तो हैं, ओवरसोल्ड है। मेरे हिसाब से बाउंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गिर चुका है। सस्टेन हुआ कि नहीं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 24,500 के ऊपर उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। जी। अच्छा सोमेश, अब ये बताइए कि यहाँ से अगर 5% और भी गिरता है, तो मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 22,500 के आसपास के लेवल बनेंगे। 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट और नीचे यहाँ से 5% का मतलब ये होगा। तो अगर किसी को 3 साल, 5 साल के हिसाब से पैसा लगाना है, तो क्या उसके लिए ये 1000 पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट होने चाहिए कि आज वो अपना फैसला रोक करके बैठ जाए कि नहीं, देख ही लेते हैं एक बार 22,500 आता है या नहीं आता है? रजू जी, सेल लगी हुई है। सेल में चीज़ें डिस्काउंट में मिलती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप सेल में कुछ चीज़ें क्या है ना, जब आप खरीदते हैं तो 60% डिस्काउंट होता है, लेकिन 2 दिन बाद वो 75% डिस्काउंट में भी मिलता है। ऐसा देखा गया है। लेकिन नॉर्मली सेल में जब चीज़ें डिस्काउंट में मिले तो उसमें नुकसान तो नहीं होने के चांसेस हैं। किसी न किसी तरह से फ़ायदे में रहेंगे। सेल एक्सटेंडेड भी चल सकती है, चलती है एक्सटेंडेड सेल। तो इस सेल में अपना पोर्टफोलियो इन एक स्टैगर्ड वे में बनाते रहें, क्योंकि 22,500 नहीं आया तो उसके बाद हम बैठे रह जाएँगे और कई सारे अच्छे स्टॉक जो है ना पहले ही पलट जाते हैं। तो 50% की खरीदारी करके रखिए, 50% का कैश रख लीजिए और नीचे फिर अगर उधर आता है, तो उधर ऐड कर सकते हैं। लेकिन एकदम से टोटल कैश में रहना तो मुझे लगता है कि सही नहीं है और जनरल बाइंग करना भी सही नहीं। जी। तो अभी जनरल बाइंग वाला भी बाज़ार नहीं है, लेकिन इंतज़ार में बैठे रहना भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है हाथ में आया मौका फिसल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अब लेवल्स की बात कर ही लेते हैं थोड़ा-सा और। अगर मान लीजिए अभी बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज पे खड़ा है, ऐसा आमतौर पे कम होता है कि ठीक वहीं पर आकर के अटक जाए। तो लेकिन अभी 2 ही दिन हुए हैं। अगर यहीं से पलटने लगे, तो क्या 24,500 से पहले भी कोई लेवल है, जो आपको एक अर्ली इंडिकेशन देगा कि हाँ, कहानी बदल रही है? और अगर इसके नीचे फिसलने लगे, तो कौन-सा लेवल ऐसा होगा जिसके नीचे जाने पर आपको लगेगा कि नहीं, अब ये 5% वाली कहानी तो
आ रही है? देखिए, एक जब आप इलेक्शन डे के लो वाला रिट्रेसमेंट लेंगे ना, तो आपका 62% 23,000 के आसपास ही 62% का रिट्रेसमेंट बनता है। तो वो वाली चीज़ हमको दिमाग में तो रखनी चाहिए, ओके। और एक साथ में आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी 22,500 के आसपास आ जाना चाहिए। तो 22,500 से 23,200 ये वाला जो रेंज है, इसमें से ज़्यादा तो मार्केट का डाउनसाइड मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। अब कितना स्ट्रेस है सिस्टम में उस पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये डाउनसाइड में ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन फिर से रिपीट करूँगा, कैविएट रहेगा, जब तक मुझे रिवर्सल सिग्नल्स नहीं दिखेंगे, तब तक कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और बुल मार्केट रिज़म्पशन के लिए अभी भी 25,000 के ऊपर ही है। उसके पहले बुल मार्केट रिज़्यूम नहीं होगा। पैसा बनेगा 24,500 के ऊपर, लेकिन होल्ड करके सो जाने वाली जो बात है, वो फिर से 25 के ऊपर ही है। जी।